Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. Please subscribe my channel. बोर्ड मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए है। कक्षा 5 विषय गणित है और इसके अंदर हमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न 1, 5 का एकाधिक है, तो हमें क्या निकालना है? 5 का एकाधिक। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी तो वो हमें क्या करना है? इनमें से छांटनी है जो हमारा सही उत्तर है, और जो सही उत्तर है उसका हमें क्रमांक इस ब्रैकेट में अंदर भरना है। ठीक है, यानी 5 का एकाधिक, यानी 5 में एकाधिक का मतलब है 1 जोड़ना। तो 5 में 1 जोड़ेंगे, जो हमारे पास संख्या आएगी उसमें से छांट करके वो हमने यहाँ पे भरनी है। प्रश्न 2, 8 का परम मित्र अंक है। परम मित्र का अंक होता है कि जो भी संख्या का परम मित्र अंक पूछा जाता है उसको हम 10 में से घटाते हैं, और घटाने पर जो उत्तर आते हैं वो हमारे कहलाते हैं परम मित्र अंक। अब देखो 8 का परम मित्र अंक है, तो 8 को हम किस में से घटाएंगे? 10 में से। ये 10 में से 8 को घटाएंगे, जो भी संख्या आएगी वो हमारे कहलाएंगे परम मित्र अंक। तो इसमें से जो भी सही उत्तर है तो उसमें छांट करके उसका क्रमांक हमने यहाँ पे भरना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न 3, हल करो। हल करने के लिए देखो इन संख्याओं को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। 280 प्लस 27 प्लस 306, तीनों को हम जोड़ेंगे और इनको हम क्रम से लिख देते हैं। पहले 580 और नीचे लिखेंगे इसके हम 27। ठीक है, देखो लिखने का एक तरीका होता है, संख्या के नीचे संख्या कैसे लिखते हैं, और उसके नीचे लिखेंगे 306। तो 306 हम यहाँ लिख देते हैं 306। अब इनको सबको हम जोड़ते हैं, तो देखो 0 और 7 ही रहेंगे, 7 और 6 और 7 6 13, और 13 का आता है हमारे पास 3, हासिल पाई हमारी 1, और उसके बाद है हमारे पास संख्या 8 और 2 10, और 1 हासिल थी हमारे पास, कितने हो गए? 11। तो यहाँ लिख देंगे हम 11 का 1 और हासिल पाई 1। उसके बाद हमने 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 1 हासिल थी 1 हमारी, तो हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। तो ये हमारे उत्तर हो गए 913। हल करो प्रश्न 4। ठीक है, प्रश्न 4 में क्या करना है? हमने हल करना है। ये रहा प्रश्न 4, हल करो। और 235, देखो इसमें संख्या लिखी हुई है हमारी 235 गुणा 6। तो 235 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो हम 6 से गुणा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 235 गुणा 6। तो इसको हम गुणा करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब 6 का हम गुणा करेंगे 5 से, 6 पंजे 30, 30 की होती है हमारे पास 0, और 6 का हम पुनः गुणा करेंगे 3 से, तो 6 तिया कितना होते हैं? 18। तो 18, और हासिल कितनी थी हमारे पास? 3, 18 और 3 21, 21 को 1 हासिल पाई 2। अब 6 को पाड़ो हम कितनी बार बोलेंगे? 2 बार। 6 दूनी 12, और हमारे पास हासिल कितनी थी? 2, और 12 और 2 14, यहाँ लिख देंगे हम 14। तो ये हमारे उत्तर आ गए 1410। प्रश्न 5 है हमारे पास, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसके उत्तर आ जाएंगे 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद है दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमारे पास संख्या है 24,056। कैसे पढ़ेंगे? देखो इधर से इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, ये कितने हो गए? 24,056। इसको हमें शब्दों में लिखना है, तो लिखेंगे पहले सवाल को 24,056, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे 24,056। दूसरा है हमारे पास, देखो इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, इसमें भी उतनी संख्या आ रही है ना। इसमें 5 अंक आ रहे हैं, तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट 10,000, यानी 40,000, 40,009। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे सवाल नंबर 2 को 40,009। ये हमारी संख्या शब्दों में हो गई। इसके बाद अगला सवाल है हमारा प्रश्न 7, हल कीजिए। तो इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं संख्याओं को, और इनको फिर क्या करना है? जोड़ करना है। ठीक है, आपको जोड़ करके बता रहे हैं। हमने संख्या लिख ली, अब इनको हम जोड़ते हैं। देखो जोड़ते समय ध्यान रखना है कि संख्या हमारी जो नीचे है ऊपर है उसको ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्रम से लिख दिए संख्याओं को। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, और ये कितने? 6। 6 और 2 कितने होते हैं? 8, लिख दिए 8। उसके बाद ये ऊपर है 4 और ये 5, 4 और 5 कितने होते हैं? 4 और 5 9, तो यहाँ लिख देंगे हम 9। उसके बाद है 9 और 0, तो यहाँ पाएंगे 9, और यह 2 और 1 3,
तो ये हमारे उत्तर हो गए 3998, यानी कि सवाल नंबर 7वें का क सवाल हमने हल कर दिया। उसके बाद हम इसी सवाल का ख हल करेंगे। सेकंड सवाल है इसका ख। पहले संख्याओं को लिखेंगे, तो संख्याओं को लिखेंगे तो हमारे पास इसमें संख्या है 7431 संख्या हमने लिख दी। इसके नीचे प्लस जोड़ना है, ठीक है, इन संख्या को भी जोड़ना है तो प्लस का निशान लगा देते हैं। उसके बाद है 1629, तो 1629 को यहाँ पे हम लिख देते हैं 1629, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमें जो संख्याएं दी हुई है, जो डिजिट है, उनको आपस में एक दूसरे के नीचे ही लिखना है, ठीक है। 1 और 9 कितने होते हैं? 1 और 9, देखो 1 और 9 होते हैं हमारे पास 10, 10 की होगी 0, हासिल पाई 1। उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6, तो यहाँ पे आगे 6, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 10 की 0, हासिल पाई 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल थी हमारे पास, कितने हो गए? 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9, ठीक है। ये हमारे सवाल नंबर 7 का ख हल हो गया है, 9060, ये हमारे इसके उत्तर आ गए हैं। प्रश्न 8 है 5 व 7 के 4 गुणज लिखिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 व 7 के गुणज लिखने हैं, ठीक है। गुणज का मतलब होता है उसका ही पाड़ा लिखना है और कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है, ठीक है। 5 और 7 के गुणज, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो सबसे पहले हम 5 के लिखेंगे गुणज, तो यहाँ लिख लेते हैं 5, ठीक है। और 5 के गुणज होते हैं, देखो 5 के गुणज में सबसे पहले आता है 5 एकम 5, उसके बाद आता है 5 दूनी 10, उसके बाद होता है 5 तिया 15, यहाँ लिख देंगे हम 15, ठीक है। उसके बाद आता है 15 के बाद आता है 5 चौके 20, ये हो गए 5 के हमारे गुणज। अब हम इसी के प्रश्न नंबर 8 का 7वां सवाल हल करेंगे, तो इसी के अनुसार अब हम 7 के लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 7 के गुणज, ठीक है। तो यहाँ 7 के गुणज हो जाएंगे 7 और 7 दूनी 14, और 14 के बाद कितना आते हैं? 7 3 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 21 के बाद लिखेंगे 7 चौक 28, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 28, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8 हो गया, और इसके 5 और 7 के 4 गुणज हो गई, ठीक है। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 9। हमारा प्रश्न नंबर 9 है 20 के गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है? 20 के गुणनखंड करना है, यानी कि 20 के टुकड़े करना है। कैसे करते हैं यहाँ आपको करके बता रहे हैं हम। देखो 20 के गुणनखंड, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 20, यहाँ 20 लिख दिया, और 20 के हम क्या करें? गुणनखंड। तो इस तरह से गुणनखंड किया जाता है, हम आपको करके बता रहे हैं। तो 20 में सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या के भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, और 2 का देखो 20 में भाग जा रहा है, तो हम 2 का इसमें भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग जाएगा 2 एकम 2, ठीक, 1 पर गया, और 2 जीरो की 0 उतार दी, ठीक है। उसके बाद 2 का फिर भाग लगाएंगे हम, 2 का इसमें भाग जा रहा है 10 में, ठीक है, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ गए हमारे 5, यहाँ लिख देंगे हम 5, ठीक है। उसके बाद में अभी 5 का जा रहा है, तो हम अब इसमें 5 का लगाएंगे, तो इसमें लिख देंगे हम 5, ठीक है, और 5 एकम 5। अभी क्या आ गया? अब देखो हमारे पास ये संख्या है, इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे 20 के गुणनखंड में, यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणा और ये हमारे 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? 20 के गुणनखंड हो गए। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है 10वां, दी गई संख्याओं को भिन्न में बदल लिए। अब इन संख्याओं को हमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में कैसे बदला जाता है वो हम करके बता रहे हैं आपको। पहला सवाल है हमारे पास 2.9 को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेते हैं यहाँ पे 2.9, पहला सवाल कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं a, यहाँ लिख दिया हमने a, और यहाँ पे करेंगे इसको हल 2.9, और इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको जो पॉइंट है इसके बाद में कितनी संख्या है उतनी ही हम नीचे 0 लगा देंगे, तो ये हमारी भिन्न के रूप में आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट को हटा देंगे, तो ये हमारा आ गया, यहाँ लिखेंगे हम 29/10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम 1 0 नीचे लगा देंगे, और 1 0 किस में रहती है? 10 में, तो 29/10 क्या आ गए हमारे आंसर आ गए इस सवाल के। उसके बाद में हमारे पास सवाल है बी सवाल है हमारे पास, इसको हल करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं बी,
बी को भी इस तरह हल करेंगे। तो बी के हम क्या करेंगे, पहले संख्या लिख लेते हैं 0/37, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे और 2 जीरो लगाएंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी यहाँ पे 37/100, ठीक है। 2 जीरो 100 में होती है, इसलिए 37/100 ये हमारे आंसर हो जाएगा बी सवाल का, ठीक है। ये हमारा 10वां सवाल कंप्लीट। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है 11वां सवाल। अंश व हर को 3 से गुणा कर तुल्य भिन्न बनाइए। लिख देंगे यहाँ पे 3 और बटा 3। अंश व हर को दोनों को 3 से ही गुणा करना है, तो ठीक है। अब इसको बराबर करके हम गुणा करते हैं। देखो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 तिया 9, यहाँ लिख देंगे हम 9। और यहाँ पे 4 का 3 से करेंगे 4 तिया 12, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 तिया 12 और ये हमने गुणा कर दिया। अंश व हर को 3 से गुणा कर दिया, 9/12। ये हमारे क्या हो गए आंसर आ गए इस सवाल के। बी सवाल को हल कर रहे हैं तो हमारे पास संख्या है 3/5, तो ये लिख देंगे 3/5 और इसको हम गुणा कर रहे हैं 3 से। अंश व हर को 3 से गुणा करना है तो 3/3 और यहाँ अब बराबर करके गुणा करते हैं। देखो 3 का गुणा 3 से करते हैं तो हमारे पास आएंगे 3 का गुणा 3 से करने पाएंगे हमारे पास 3 तिया 9 और बटा में, और 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 पंजे 15, यहाँ जाएंगे हमारे 15। बस सी सवाल है, सी सवाल को हल करेंगे और संख्या हमारे पास 2/5। 2/5 को भी 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे, यानी अंश को भी और हर को भी। तो हमारे पास आएंगे 3/5। अब इनका गुणा करेंगे। देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिया 6, तो हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे 6 और नीचे आ जाएंगे 5 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 5×25, तो हमारा आगे 6/25। उसके बाद हमारा डी सवाल है। डी सवाल है हमारे पास 2/7, ठीक है। डी सवाल है हमारे पास 2/7। इसको हल करेंगे तो इसको भी हम 3/3 से गुणा करेंगे तो ये लिख देंगे 3, ये लिख देंगे 3/3, ठीक है। और 2 का गुणा 3 से करेंगे 3 दूनी कितने होते हैं 6, तो यहाँ जाएंगे हमारे 6, नीचे आएंगे हमारे पास 7। 3 का गुणा 7 से करेंगे 7 तिया 21, ठीक है। 6/21 हमारे आगे डी सवाल के आंसर। अगला सवाल है हमारे पास 1/7, ठीक है। इस सवाल है हमारे पास 1/7। इसको हल करेंगे तो इसको भी इस तरह के गुणा करेंगे हम, 3 ऊपर भी 3 से करेंगे और नीचे भी 3 से ही करेंगे, तो हमारा जाएंगे यहाँ 3/3, ठीक है। 3 का 3 से करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 3 एकम 3, और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो आएंगे 3 7 21, ठीक है। ये हमारे इस सवाल का उत्तर आएगा 3/21। अब इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास 12वां। दिए गए पैटर्न संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ, यानी कि इसमें जो पैटर्न दिया है उसको हमें आगे बढ़ाना है। देखो 7 है, 7 के बाद कितने 12, कितने का अंतर हुआ 5 का, 12 के बाद कितने 17, इसमें भी 5 का अंतर हुआ, और 17 के बाद कितने 22, इसमें 5 का अंतर हुआ। तो अगली जो संख्या आएगी वो हमारी 5 के अंतर से आएगी, नहीं 22 में कितने जोड़ेंगे 5, तो 22 और 5 27, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 27, यहाँ पर आगे हमारे 27, और 27 के बाद कितना आएंगे, देखो 27 में फिर 5 जोड़ दो तो आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 32, ठीक है। और 32 के बाद कितना आएंगे हमारे पास, इसमें फिर 5 जोड़ दो, 32 और 5 37, तो यहाँ हमारे आ जाएंगे 37। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 12 का। इसी प्रकार हमें ये करना है प्रश्न नंबर 12 का 20 सवाल। 10 20 30 40, और देखो सब में 10 का अंतर है। 40 के बाद कितना आएंगे 50, यहाँ 50 लिख देंगे, और 50 के बाद कितना आएंगे 60, ठीक है। 60 के बाद कितना आएंगे 70, तो यहाँ लिख देंगे हम 70। यह हमारे आंसर हो गया सवाल नंबर 12 का 20 सवाल का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।